चलिए जुड़ चुके बच्चों। चलिए भाई बहुत बढ़िया से कैसी चल रही है बच्चों, ठीक ठाक। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, मतलब स्वागत करने से पहले एक बात बोलूँगा, जो बच्चा पॉजिटिव रहेगा ना सिलेक्शन उसी की होगी। ये जो बच्चा डेडिकेटेडली तैयारी करेगा ना एसएससी की, क्योंकि कल आपकी सीएचएसएल की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, जिसने नहीं देखी वो देख लीजिएगा, पेज पे है एसएससी अबीपीडिया के, अबीपीडिया एसएससी के पेज पे है, ठीक है, यूट्यूब पे देखिए। डिटेल में 1600 के अराउंड हमारे पास वैकेंसी है, ऑलमोस्ट सिलेबस टायर 1 टायर 2 वही है जो हमारे पास सीजीएल का रहता है। सो अगर आप सीजीएल 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मौका है सीएचएसएल को साथ में लपेटने का, मतलब क्रैक करने का, बिकॉज एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। आप एसएससी की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ में आप सीएचएसएल को भी लपेट सकते हो। अच्छा ग्रेड पे ऐसी बात नहीं है कि अगर हायर +2 लेवल की जॉब्स हैं तो कम होगा, बहुत अच्छा इसमें भी कि अगर बाई चांस वहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है तो आप सीएचएसएल के लिए अच्छी तरह से तैयार रहो। समझ आ गई बात? सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। काफ़ी अच्छा एग्जाम होने वाला है, बहुत डिफिकल्टी लेवल। मैं ये चीज़ पर्सनली भी मानता हूँ, जब मैं भी एग्जाम देता था ना, सो मैंने एक चीज़ हमेशा प्रेडिक्ट करी। कई बच्चे जब मेंस की तैयारी करते थे ना मेरे साथ, तो मैं क्या करता था, मैं उन्हें हमेशा एक बात कहता था, भाई तुम मेंस की तैयारी कर रहे हो तो सीएचएसएल का क्वेश्चन पक्का करके जाना, बिकॉज उस टाइम सीएचएसएल का एक पेपर होता था, ठीक है। और होता क्या था बेसिकली, सीजीएल का तो टायर 1 टायर 2 था, इसमें से एक ही पेपर था और इसके अंदर क्वेश्चन से लेवल ज़्यादा आता था एज कम्पेयर टू सीजीएल प्री। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता था बच्चों को कि अगर आप जाओ पेपर देने तो सीएचएसएल के क्वेश्चन पक्का करके जाओ, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ना आपको, कल भी करवाया, आज भी कराया, पार्ट 1 में भी, इसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी क्वेश्चन थे जो सीएचएसएल के थे, डन। और आज जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आज वो सीपीओ के भी हैं और सीएचएसएल के भी, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, डन। और मतलब कोशिश मेरी यही रह रही कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में कराऊँ आपको, ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका आपको ना मैं सोल्यूशन बताऊँ, डन। कि जो लॉजिकल वे में आप वहाँ पे बैठ के 10-20 सेकंड में सोच भी सको, क्योंकि अगर कोई मैंने ऐसा सोल्यूशन बताया जो आपको यहीं पे मुझे लग गए हैं सॉल्व करने में 1.5 मिनट, तो ऑब्वियसली बात है एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा लगने वाला है, डन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने करना ही है, और माइक्रो कोर्सेज को देखिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, देखो 6 मिनट का फ्री सब्सक्रिप्शन है, पहले वो 3 मिनट का हुआ करता था और टीम ने सजेस्ट किया 6 मिनट, तो 6 मिनट का हो गया। देखो उसको, बिकॉज उसको देखने से आपको पुरुष का पता चलेगा। और जैसे मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ, तकड़े वाले, बिल्कुल फ्लैट सोल्यूशंस, कि कोई एक्स्ट्रा मतलब सुपर पावर वाली बात नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं, सिंपल और सिंपल बिल्कुल लॉजिकली सोच के चलना है। वैसे ही सोल्यूशन आपके माइक्रो कोर्सेज में दिए गए हैं, तो प्लीज लीजिए उसको। चलिए भाई करें स्टार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन क्या करें। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को दिक्कत रही है, मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको। देखो 0.325 इंटू 0.325 प्लस 0.175 इंटू 0.175 प्लस 25 इंटू 0.00455 अपॉन 5 इंटू 0.0065 इंटू 3.25 माइनस 7 इंटू 0.175 इंटू 0.025। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था ना, आई थिंक सीपीओ का 2019 का क्वेश्चन था, जहाँ मुझे लग रहा है फ्लैट थे बच्चे कि यार इसमें करना क्या है, मल्टीप्लाई क्या करें। बट जो थोड़ा सा दिमाग से चला बच्चा था ना, उसने पकड़ लिया कि स्केयर हो सकता है, उसने कुछ सोचा नहीं, उसने लगा दिया, उसने आंसर 3 लगा दिया। देखो मैं कैसे, सबसे पहली बात, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता इसमें, बड़ी बड़ी टर्म्स है, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो -1 -3 खत्म हो गया। जहाँ तक डाउट था 0 या 3 बचा मेरे पास, 0 या 3 बचा, इनमें से कोई आंसर होना चाहिए मेरे पास। नेगेटिव आंसर आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज बहुत सारी टर्म्स हैं, डन। और ये टर्म भी मेरी 1 से छोटी लग रही है मुझे, 1 से छोटी, ये भी 1/3 हो गया, डन। तो ये या तो 0 होगा या 3 होगा, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी बैठती है मेरे पास, क्योंकि माइनस होने के बहुत कम चांसेस नहीं होगा, डन। क्यों नहीं होगा अभी पता चल जाएगा आपको। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं ध्यान से देखूँ ये मेरे पास क्या है, अगर मैं इसको लिखूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, i का स्क्वायर प्लस 0.175 का स्क्वायर। अगर दिस हैज टू बी परफेक्ट होल स्क्वायर, अगर इसको एक पूर्ण वर्ग होना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, +2 इंटू 0.325 इंटू ऑफ 0.175। अब आप कहोगे सर ये तो दूर दूर तक आसपास नहीं है, कौन सी टर्म, ये टर्म और ये टर्म दूर दूर तक आसपास नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखो कितना आएगा, 25
गुना 455 बटा 1 2 3 4 5, और ये कितना आ गया 25 चौके 100 है ना 4, तो ये कितना आ गया मेरे पास 5 9 45, ठीक है 91 अपॉन 800, तो ये कितना आ गया 91 अपॉन 800। डिवाइड करो इसको, बताओ कितना आएगा, फटाफट जल्दी से डिवाइड कीजिए इसको, बताओ 91 अपॉन 800 कितना आएगा मेरे पास, जल्दी से देखो। सिंपल लेके चलो, क्या ज़रूरत है, मैं नहीं फालतू की कैलकुलेशन मैडम। 11 8 88 3.0, ठीक है 8 3 24 6 0 8 7 56, तो ये आ गया 0. अगर मैं बात करूं 0.11375। एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये भी कितना आएगा। तो मैंने आपको इतना डेप्थ में जाके क्यों बताया, बिकॉज बच्चों को कंफ्यूजन थी ये क्या है। तो डायरेक्टली जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसको स्केयर बना दो, खत्म। अब नीचे स्केयर देखो कैसे बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है देखो। मैं अगर बात करूं यहाँ पे ये क्या है, अगर आप इसको देखोगे ये कितना है, ये भी कितना है देखो 65 अपॉन 10 इंटू 5, ये कितना हो गया 325, डन। ये कितना हो गया 325 अपॉन 10⁻⁴ कितना 4 इंटू 3.25, तो अल्टीमेटली ये कितना बना मेरे पास। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, उसको मैं यहाँ कर देता हूँ। अगर मैं इसको लिखूँ, अगर मैं इसके नीचे एक 10 लगा दूँ, ये 3 लगा के यहाँ पे 10 लगा दूँ, तो कितना बचा 0.325। क्या इसका स्केयर बच गया, ये डिवाइडेड बाय होल कितना हो गया 0.325, इसका स्केयर, डन डन। और देखो ये कितना है मेरे पास, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 25 7 175, तो माइनस 0.175 इसका स्केयर, तो ये भी कितना बना मेरे पास। और माइनस कितना है मेरे पास 0.5, इसको काटिए मत, काम आएगा, डन। ये बेसिकली मेरे पास ये बना, बहुत डेप्थ में जाके, बिकॉज मुझे भी बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करना था, तो मुझे भी टाइम लगा। मैंने भी अच्छे से इसको सॉल्व करके देखा कि क्यों गड़बड़ हुआ क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास जब बच्चों की क्वेरीज, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को डाउट था, एज अ डाउट आया था मेरे पास। तो जब मैंने क्वेश्चन देखा ना, मुझे तो लग गया पता कि क्या हो सकता है, बट कन्फर्मेशन के लिए मुझे भी पूरे तरीके से सॉल्व करके देखना पड़ा कि क्या यही है, रीज़न क्या था। एक बार कंफर्म तो मुझे भी करना पड़ेगा कि हाँ यार सोच रहा हूँ सही भी है। अब कंफर्म हो चुका है, तो आगे से आपने ऐसे ही करना, क्यों फालतू में टाइम लगाना, डन। तो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास, देखो एक एक चीज़ आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई रटी रटाई बातें सीधी आगे चेप दी हैं, समझ रहे हो। चेप इन द सेंस कि सीधा ही आगे बता दिया कि मुझे कुछ सॉल्व करके नहीं दिखा रहे सर, तो इसीलिए सॉल्व करके सारी चीज़ें वेट आपको करता हूँ। तो भाई ये कितना आ गया देखो 0.325 प्लस 0.175 इसका होल स्केयर अपॉन 0. ये कितना हो गया भाई, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी 0.325 0.175 इंटू 0.325 माइनस 0.175। इसको मैं बाद में सॉल्व करने वाला हूँ। तो बेटा ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बना मेरे पास देखो 3 4 0.5 आ गया ये, तो 0.5 अपॉन ये कितना बना मेरे पास, हाँ जी ये कितना बना 0.15 माइनस 0.5 अपॉन 1.5, तो ये कितना आ गया मेरे पास कट काट के, माइनस ये कितना बचा मेरे पास, ठीक है ये एक्चुअली ये आ गया, और ये बचा मेरे पास ये टर्म्स। तो ये कितना आ गया मेरे पास, अगर मैं इसको ढंग से इसको लिखूँ, तो ये कितना आ गया मेरे पास, कट काट के 3 आ गया मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर डी, इसलिए मैंने कहा था नेगेटिव नहीं हो सकती टर्म्स, डन। इसका मतलब ये नेगेटिव टर्म्स नहीं हो सकती। प्लीज़ नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ये। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास। हाँ 6 डिजिट नंबर 5x2
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। देखो 7, 11, 13, शायद नंबर सिस्टम में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हो कि 223 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो उसको कैसे लिखूंगा मैं, 223 इंटू 1000 प्लस ऑफ 223। तो जब आप 223 को कॉमन लेते हो तो क्या बनता है आपके पास, पूरे तर्क के साथ बताऊंगा, पूरे एक्सप्लेन करके बताऊंगा व्हाई दिस इज हैपनिंग। रीजन, बच्चों को यही एक प्रॉब्लम आते हैं, उनको कॉन्सेप्ट तो पता होता है बट ये नहीं पता होता कहाँ से आया। यही सारी चीज़ें माइक्रो कोर्सेज में है कि वो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाएंगी फाइनल जॉब के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? देखो ये कितना हुआ, 223 इंटू 1001। 1001 के फैक्टर कितने हैं, 7 गुना 11 गुना 13। इसका मतलब आप ये चीज़ कह सकते हो, आज 6 डिजिट नंबर 5x2 y6 z इज डिविजिबल बाय 7, 11, 13। इसका मतलब वो तीनों नंबर से डिविजिबल है। इसका मतलब वो किससे डिविजिबल होना चाहिए भाई, 1001 से। 1001 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं जो इस फॉर्म में होते हैं, एक्स वाई जेड, यही फॉर्म है देखो, एक्स वाई जेड। यस, तो यहां पे भी ये पैटर्न फॉलो होएगा। मतलब अगर 5x2 y6 z, इसको एबीसी बोल देता हूं मैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कुछ भी। मतलब 3 नंबर जब भी अपने आप को रिपीट करते हैं ना, फर्नल जब रिपीट कर रहे हैं तो वो नंबर 1001 या कह सकते हो 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल होगा। डन। तो भाई यहाँ पे ए बी सी कितना है, 5x2 2 और ए बी सी कितना है मेरे पास, y6 z। डन। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे नंबर क्या बन गया मेरा, हाँ जी, अगर मैं यहाँ से बात करना चाहूँ मेरे पास नंबर क्या बन गया है, ये 223 ABC फॉर्म बन गई है। अब मुझे सिर्फ ये डिफाइन करना है कि यहाँ पे ABC है क्या। अगर मैं A की बात करूँ 5 है, B की बात करूँ X है, C की बात करूँ 2 है पहली फॉर्म से। दूसरी फॉर्म से A क्या निकला मेरे पास, Y, यानी कितना आ गया 5। B की बात करूँ कितना आ गया 6, यानी X कितना आ गया मेरे पास 6। Z की बात करूँ क्या है C, यानी ये कितना आ गया 2। तो मेरे पास सारा का सारा आ चुका है, ABC आ गया मेरे पास, सॉरी इसको B लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सो अगर मैं X की बात कर रहा था, X मेरे पास कितना है B, तो ये कितना आ गया मेरे पास, यानी मेरे पास अगर मैं बात करूँ ये कितना आ गया 562। Y कितना मेरे पास, Y की अगर मैं बात करूँ y इजिकल टू A था, सो A कितना है 562। तो क्या यही फॉर्मेट बना मेरे पास। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, यानी x मेरा कितना था, x b था, तो x इजिकल टू क्या आ गया 6, y कितना आ गया 5 और z कितना आ गया 2, ये आ गया, ठीक है। सो मुझे निकालना क्या भाई, x माइनस x कितना है 6 माइनस y कितना है 5 प्लस 3 इंटू 2, 6 माइनस 5 प्लस 6, तो कितना आ गया आंसर मेरे पास, ऑप्शन नंबर 7। होपफुली ये क्लियर होगा आपको, सारी चीज़ें कोई भी कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए। डन। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिव डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 7, द रिमाइंडर्स आर 2, 3, 5 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड द सेम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे ही शॉर्टकट्स, ऐसे ही सब कुछ है ना आपको माइक्रो कोर्सेज में बताए गए हैं। इससे ज़्यादा बेटर सोल्यूशंस हो सकते हैं वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो। डन। चलो भाई 3, 4, 7 से किया है, तो देखो पहले आपने किससे किया है 3 से, फिर किससे किया 4 से, फिर किया 7 से, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है 5, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। देखो अगर मैं किसी नंबर को 7 से डिवाइड करो 5 आ रहा है, तो नंबर क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे नंबर की बात करूँ, नंबर कितना हो सकता है मेरे पास 12 हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ 12 चौके 48 प्लस 3 कितना हुआ 51 हुआ, 51 इंटू 3 153 प्लस 2, सॉरी 2 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 2 आएगा।
153 प्लस 2 कितना हो गया 155। तो भैया नंबर तो निकल गया। आपने हमेशा ऐसे ही करना है, एक लूपिंग बना लो, उसके ऊपर चलते जाओ, सिंपल ऐसे ही करना है, इससे ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन पे लगाना नहीं है। अब क्या करना है, 155 नंबर आ गया, 150 डिवाइडेड बाई कितना हो गया भाई अपने पास 84। तो आंसर कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर ए 71। डन, ऑप्शन नंबर ए 71 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिकॉज नंबर तो यार जितना मर्जी बड़ा ले लो, बट छोटे से छोटा नंबर लेंगे तो जल्दी सोल्यूशन होगा अपने पास। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे सोल्यूशन माइक्रो कोर्सेज बहुत सारे हैं, गो एंड क्लिक। 6 मिनट का ट्रायल है, 6 मिनट में तो भैया कर सकते हैं। चलिए भाई, what is the sum of the digit of the least number which when divided by 15, 18, 36 leave the same remainder 9 in each case and is divisible by 11। देखो डिविजिबिलिटी के कितने क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा हुआ है, दे ऑल आर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। एक्चुअली बताऊं, भाषा से चुने हुए प्रश्न है, मतलब बोलूँ तो मैं उस छोटी छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचे और वह 11 से विभाजित हो। बताइए, विभाजित हो। देखो भाई, सबसे पहले 15, 18, 36, वो नंबर जो 15, 18 और 36 से कटेगा, वो नंबर क्या होगा मेरे पास। देखो 15 को कैसे लिखूंगा मैं, 3 गुना 5। 18 को कैसे लिखूंगा मैं, 3 का स्क्वायर गुना 2। 36 को कैसे लिखूंगा मैं, 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। लिखूंगा ये लिखूंगा। तो भाई एलसीएम कितना आएगा, देखो 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5, यानी 4 गुना 9 गुना 5, 5 के 20, 20 गुना 9 कितना हो गया, यानी नंबर मेरे पास 180K प्लस 9 टाइम्स का है। टाइप्स क्या मतलब, नंबर जो मेरे पास है वो कितना मेरे पास 180K प्लस 9 टाइप का। ठीक है, 180K प्लस 9 टाइप का। ठीक है ना। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई वो 11 से भी कटना चाहिए, तो K की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। आप करके देखिए, मैं बता देता हूँ। अगर मैं K को 6 पुट करूँगा, सो 180 गुना 6 प्लस 9, तो ये कितना है 18 गुना 3, 54, 54 के अंदर 1080 प्लस 9, तो 1089, 9 प्लस 00, यस। तो आंसर कितना आ गया, 9, 1, 10, 8, 18। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये बहुत चर्चित प्रश्नों में से था, जो काफ़ी अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था मेरे पास ना। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नोट कर लो भाई जल्दी से इसको। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे। मज़ा आ रहा है तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्या दिक्कत है। जब इतने बढ़िया बढ़िया आपको कंसेप्ट मिल रहे हैं, इतना बढ़िया एक ज़बरदस्त कंटेंट मिल रहा है, तो लाइक शेयर करने में तो मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए। डन, चलिए। चलो भाई, when 1062, 1134 and 1182 are divided by the greatest number x, the remainder in each case is y, what is the value of x minus y। ये बहुत प्यारा प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन ना कल हमने किया था, जब आपको याद हो, हमने HCF निकाला था, जब हमने लघु समावर्तक नहीं महत्व समावर्तक निकाला था, तब हमने इस कॉन्सेप्ट को लगाया था। तो सबसे पहले इसको HCF निकालो। इसका नंबर, इसका मतलब क्या है कि जब मैं बात करूंगा, देखो 1134 माइनस ऑफ 1062 बराबर किसके है, 1182 माइनस 1134 बराबर है, कौन सा बच गया, 1182 माइनस 1062, कुछ ऐसा ही यही होना चाहिए अपने हिसाब से। तो ठीक है, अब करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, बताओ जल्दी से। देखो मैंने इसे बराबर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मुझे HCF चाहिए। नहीं भी लिखना तो ना लिखो। देखो भाई ये कितना आएगा, ये कितना आएगा मेरे पास, अपने पास 38 और 34 कितना हुआ 72।
ठीक है जी, 72 आएगा, 7 6 13 बिल्कुल जी 72। अच्छा ये कितना आएगा अगर आप इसकी बात करोगे, 34 42 48। अच्छा ये कितना आएगा अपने पास, ये तो साफ साफ दिख रहा है 120। डन। अब मेरी ध्यान से बात सुनो, अब मुझे करना क्या है, मुझे HCF निकालना है। यहाँ पे अभी तक HCF को कोई जिक्र नहीं, बट इसको मैं लिख सकता हूँ 24 गुना 3, इसको मैं लिखूंगा 24 गुना 2 और 24 गुना 5। लिखूंगा नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा भाई। तो यही तो चीज़ है जो समझने वाली है कि अब 24 जो है ना, कि अब जो ये 24 है ना, ये मेरा क्या आ चुका है, HCF, जो की वैल्यू किसकी है मेरी, x की, जो कि मेरी किसकी वैल्यू बेटा, x की वैल्यू है मेरी, याद रखना। समझ आ गई बात। अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं, when 10621134 and 1182 are divided by the greatest number x, the remainder in each case is y। इसका मतलब अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। इसका मतलब जैसे 1062 निकाला आपने, इसको भाई 24 से डिवाइड कर दो, यानी x से। तो 24 का कितना हो गया, 96 हो गया। तो 102 आ गया, 24 का कितना हो गया, 96 हो गया। तो 6 बचा, तो y कितना आ गया आपके पास, 6, क्योंकि x कितना था 24। यही तो चीज़ है, तो समझने में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल ही। अब x माइनस वाई कितना कह रहे हैं, तो 24 माइनस 6 कितना हो गया, 18। ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन कहीं मिले तो मुझे जरूर बता देना कि सर ऐसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन और भी जगह मैं भी देख लूँगा भाई, मैं भी ज्ञान ले लूँगा। थोड़ा सा ज्ञान तो बढ़ता है भाई, जहाँ से मर्जी ले लो, समझ आ गई बात। बट बहुत रेयर आपको इस लेवल का मिलेगा। और सोल्यूशन खासकर जो मैं बात करूँगा सोल्यूशंस की, इस लेवल के सोल्यूशंस मिलना कठिन है। हो सकता है कि इससे बढ़िया भी हो, आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीवन, बट बेसिकली ऐसे पेड लेक्चर्स में होता है तो मैं करवा रहा हूँ बिकॉज मुझे आपके साथ कनेक्टेड रहना, मुझे आपके जुड़ना है अच्छे तरीके से। डन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट ना कहूँ तो क्या कहूँ बताऊँ मुझे। व्हेन पॉजिटिव नंबर्स x, y and z are divided by 31, the remainder are 17, 24, 27 respectively. When 4x minus 2y plus 3z is divided by 31, the remainder will be। यार अभी 2-3 साल से इतने जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मतलब मेरे को तो खुद को बड़ा जबरदस्त फील होता है कि हाँ यार नंबर सिस्टम है, करने वाली बात हो। ज्योमेट्री को सारे बोलते हैं, मेंसुरेशन होते रहते हैं बच्चे, बट नंबर सिस्टम सबसे डिफिकल्ट चैप्टरों में। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, बता रहा हूँ अभी मैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए कहाँ जुड़ना, सन्नी सर के साथ अभी पीडिया पे डेली वीडियोस आते हैं 6 बजे, आपको पता है। और माइक्रो कोर्सेज देखिए, और अगर CHSL की नोटिफिकेशन ना देखी हो तो प्लीज़ जाओ और प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, इससे पहले वाली वीडियो ही होगी, सॉरी पड़ी होगी आपके पास, देख लीजिएगा। डन। देखिए देखो, x है, y है, z है, x है, y और आपके पास z है। डन। When positive numbers x, y, z are divided by 31, the remainder are 17। एक बात तो, अगर रिमाइंडर 17 है और 31 से, तो क्या x 48 हो सकता है? क्योंकि जब 48 को 31 से डिवाइड करोगे 17 ही तो बचेगा। अच्छा जब इसको करोगे, दूसरा कितना रहा भाई, 24, ठीक है। तो ये नंबर कितना होगा, 31 से करोगे तो 31 था 24 है, तो 31 55 होगा। डन। नेक्स्ट, और यहाँ पे 27 है रिमाइंडर, तो क्या ये नंबर 58 होगा? यस इट इज 58। डन। सो दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। तो एक्स वाई जेड आ गया, तो क्या निकालना है, 4 × 48 माइनस 2 × 55 प्लस 3 × 58, ये कितना हो गया, 192 माइनस 110 प्लस 5 × 3 15 और 8 × 3 24, 174। तो क्या यूनिट डिजिट से निकल सकता है? निकालना है क्या भाई अपने पास? अच्छा रिमाइंडर निकालना है 31 से ना, तो इसको ऐड करता हूँ। देखो ये कितना बच गया मेरे पास, 82 प्लस 174, ठीक है। ये कितना बच गया, 8 7 15, 156। अब इसको किससे डिवाइड करना है आपको, 256, सॉरी इट इज 256 डिवाइडेड बाय 31। देखो जरा किससे जा रहे हैं। सो भाई 256 को जब 30 आप 1 से करोगे तो 8 टाइम जाएगा, 8 का 8 248,
तो कितना बचा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? सो एंड में आगे घबराना नहीं है, बिल्कुल हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 8 मेरे पास सही आंसर है इसका। जी हो गया, हो गया, हो गया सबका? आ गया आंसर? नहीं है, चलो नोट कर लो बढ़िया से, इसको नोट कर लो प्लीज़, नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चल। अगला भी सेम ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं 2 क्वेश्चन जैसे लेके आया हूँ ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेक्चर आपके लिए ठीक रहे। डन? नोट कर लीजिए। चलें चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बताओ, मज़ा आ रहा है ना? बस मज़ा आना चाहिए लेक्चर में यार, मतलब इंजॉय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आए और पढ़े और चले गए बस। देखो ऐसा तो हर जगह होता है, बट अभी मीडिया पे हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिससे बच्चे इंजॉय भी कर पाएँ और जुड़ भी पाएँ, और यार इंजॉय तो चलना ही चाहिए। डन? चलो भाई बताओ जरा, ये क्वेश्चन सेम है जो पिछले वाला किया, बिल्कुल डिटो सेम है। एबीसी की वैल्यूज आपने जल्दी से जल्दी निकाल लेनी। क्या दिया मैंने? पॉजिटिव नंबर एबीसी आर डिवाइडेड बाय 13, द रिमाइंडर इज 9, 7, 10। देखो ए, बी और सी ऐसे हैं। रिमाइंडर कितना है अपने पास? 9, यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना है? 10। 13 से डिवाइड हो रहा है तो 13 प्लस 9 कितना हो गया भाई? 22 हो गया। ये आ गया अपने पास 22। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है भाई? तो ये 20 आएगा, 7 बचेगा, और नेक्स्ट कितना है? 13, 10, 23। एबीसी आ गया। डन? पहले में 9 था, फिर 10 था, फिर आपके 7 है। एबीसी आ गया तो क्या निकालना है? ए कितना है? 22 प्लस 2 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 23, तो 22 प्लस 40 प्लस 115, तो ये कितना हो गया भाई? 62 प्लस 115। तो पूछा क्या है? तो ऐड कर दो, 11 से 17, 177। किससे डिवाइड करना है इसको? 13 से। 13 एकम 13 और 4 7 13 थी ये 39। कितना बच गया? ऑप्शन नंबर बी, 8 इज द राइट आंसर। डन? जल्दी से नोट कीजिए। मज़ा आ गया? हाँ, मज़ा आना चाहिए यार, मतलब मज़ा चलता रहना चाहिए। प्रश्न करना तो दूर की बात है, बट आपको थोड़ा इन्जॉयमेंट, कुछ समझ नए कॉन्सेप्ट समझ आएंगे ना, फिर मज़ा आएगा। ये सीरीज इसीलिए है, ये आउटडेटेड क्वेश्चन, ये 2019 से 2023 के क्वेश्चन हैं, ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज अब वो क्वेश्चन आ भी नहीं रहे, नए पैटर्न के। दीज आर न्यू पैटर्न क्वेश्चन, समझ रहे? दीज आर नए तरीके के प्रश्न आपके जो लेटेस्ट एग्जाम्स पूछे गए। सीपीयू में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मज़ा आता है पेपर देखे यार। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं, ये अंतिम प्रश्न आज का। A divisor is 50 times the quotient and 3 times the remainder. Okay, a divisor is 50 times the quotient and 3 times the remainder. If remainder is 40, बता दो इसका आंसर अब कितना है? देखो आपको क्या दिया है? रिमाइंडर 40 दिया है, रिमाइंडर 40 दिया है, तो आपका डिवीजर कितना आ गया? थ्री टाइम द रिमाइंडर, 50 टाइम द क्वोशंट एंड 3 टाइम द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर से 3 टाइम आ गया 40 इंटू 3, 120 आ गया। हाँ जी, डन। आ डिविडेंड 15 टाइम्स द क्वोशंट, 3 टाइम्स द रिमाइंडर इज 40। फाइंड द डिविडेंड। डिविडेंड कितना आएगा भाई बताइए? हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा, जल्दी बता दो, जल्दी से बताइए कितना आएगा आंसर प्लीज। अगर वो क्वोशंट से 15 गुना है तो क्या यहाँ पे क्वोशंट कितना आएगा? 8, बिकॉज 8 का 15 गुना 180 होता है, सॉरी 120 होता है, 180 कह रहा हूँ। तो क्या आएगा आपके पास? डिविडेंड कितना आएगा? वो आएगा भाई 120 गुना 8 प्लस 40, कितना आ गया? 960 प्लस 40 कितना हो गया? 1000। अब बताइए इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है? ये तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, मैं जान के ले आया था कि चलो ठीक है थोड़ा रिलैक्स मोड में बच्चों को लास्ट क्वेश्चन में लेके आएंगे। मज़ा आ गया। देखो मैं इससे ज़्यादा के 6 7 8 क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। रीज़न डेली मैं ज़बरदस्त, ये 8 क्वेश्चन मत समझना, ये 8 क्वेश्चन 80 के बराबर है, बिकॉज एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है बेटा, याद रखिएगा। याद रखना मेरी बात को, जो आज बता रहा हूँ बिल्कुल याद रखिए। क्लियर?
और दूसरी जो बात आपने याद रखनी है वो याद रखनी है माइक्रो कोर्सेज रिलेटेड, बिकॉज दिस इज द टाइम टू गेन समथिंग, दिस इज द टाइम टू अचीव समथिंग। कुछ करने का यही समय है। डोंट बाय कंप्लीट कोर्स, वो चीज़ खरीदिए जो आपको लगता है कि आपकी मतलब पूरी तरह से तैयार नहीं है। जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन, जैसे मैं बात करता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं बात करूं न्यू टैब, अभी pdf.new.com पे जाएंगे तो यहाँ पे चूज एग्जाम करना है बेटा, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे पास है SSC CGL एग्जाम, देखिए और सब्सक्रिप्शन टेस्ट कोर्सेज भी देख सकते हैं, वीडियो कोर्सेज और ये मेरे पास है माइक्रो कोर्सेज। डन। देखिए यहाँ पे क्या है, लीव योर मोबाइल, लीव योर नंबर एंड विल कॉल यू, मतलब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। आफ्टर डूइंग दिस आपके पास क्या आएगा, ऐसा पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ पे आप जो भी आपका नंबर है 10 डाल के कॉल में व्हाट्सएप कीजिए, मतलब जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, वेन एवर यू आर कंफर्टेबल, जिस उसमें कंफर्टेबल है सीधी में बोलिए। जैसे GS का कोई टॉपिक आपको करना है, ठीक है, पूरा बंडल कितने का 2968। देखो मैं अभी बात कर रहा हूँ 1500 2000 में आपको हर जगह कोर्सेज मिल रहे हैं, बट कैन दे इंडिविजुअली ट्रीट यू, क्या अगर कोर्स में कोई दिक्कत है वो इंडिविजुअली आपको ट्राई करेंगे, आपको टेकन, आपको मतलब पर्सनली अटेंड करेंगे? आई डोंट थिंक सो, बट यहाँ पे होगा। अगर आपने कोई कोर्स खरीदा, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो रिलेटिव टीचर जिसने भी वो किया है वो आपको डेफिनेटली आपके प्रश्नों का जवाब देगा। अगर क्वांट में कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। इंग्लिश के लिए ऋषभ सर है हमारे पास, अक्षय सर हमारे रीजनिंग के लिए हैं, ठीक है। बाकी टीचर हमारे साथ सारे हैं, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी का कितने का है सर, 355 का है, कितने 10 लेक्चर्स हैं, बहुत होते हैं, सारा ख़त्म, और 1226 क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी 492, ऑलमोस्ट 500 से कम है, 10 लेक्चर्स और 1680। इसका मतलब क्या है कि खत्म, सब खत्म इसी के अंदर। डन। इंडियन इकोनॉमी 206, ठीक है। जनरल साइंस सारा, बायोलॉजी केमिस्ट्री सब खत्म, 900, ऑलमोस्ट 950 के करीब प्रश्न आपके पास, और 12 वेब नोट्स है। डन। ऐसे करके मैं GS की अगर बात करूँ ये है मेरे पास। जैसे अब अपने एरिया की तरफ चलते हैं, एप्टीट्यूड है ना, हम GS वाले थोड़ा, हम तो मैथ वाले हैं ना, मैथ का बताना जरूरी है। पूरा बंडल 4780, मतलब मंथ लीजिए, एवरेज है, नहीं आता 33 रुपये में एक लेक्चर मिल रहा है, मतलब 99 में 3 लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, एक वेब नोट्स मिल रहा है, 262 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स फॉर एजेस 114 रुपये में 2, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ए 5 रुपये में सिर्फ, देखो पार्टनरशिप 142, LCM HCF 82, मतलब दीज आर सम क्रूशियल पॉइंट विच यू हैव टू फोकस ऑन। समझ आ गई बात? तो बेफजूल में पूरे कोर्स पे पैसा मत खराब करो। क्यों 2500 देखिए यार, सारा मिल रहा है, सारा मिल रहा है, उसमें भाग रहे हो। 2500 हो चाहे 2000 हो चाहे 3000 हो 5000 हो, जितना मर्जी हो यार, अपने को मैटर नहीं करता, बट मेरे लिए क्या मैटर करता है, आपके पैसे कम में जब काम चल रहा है तो क्यों मैं सारे पैसे दूँ यार, चाहे वो 2500 हो चाहे 2000 हो, जब वो तो 800 900 क्यों ना हो, क्वालिटी का खरीदो, जब मज़ा आएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।